हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। 5 अगस्त को यह मेरी सर्जरी हुई है, लेज़र सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो दी है। तो मैं इस समय खड़ी हुई हूँ पतंजलि योगपीठ फेस 1 में। आज मैंने आपको, क्योंकि मेरी वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे आप कैसे पहुँचे, आपका कितना खर्चा हुआ और आप किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। तो गाइज़, मैं आपके एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग का भी टाइम हो रहा है और शायद 1 ही 2 दिन में जो है मैं डिस्चार्ज यहाँ से हो जाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम यहाँ तक किस तरह से पहुँचे। तो गाइज़, अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं और अपनी सवारी आपके पास नहीं है, बस के थ्रू आ रहे हैं, ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, तो आपने वहाँ से ऑटो पकड़नी है। ऑटो वहीं पे खड़ी रहती है या रोडकी वाली रोडवेज में आपने बैठना है और उसके कंडक्टर से आपको बोल देना है हमें पतंजलि फेस 1 जाना है। अगर आप फेस 2 जाना चाहते हैं या योगग्राम जाना चाहते हैं तो सबसे आसान रास्ता है कि आप फेस 1 में आ जाइए। अगर आपको योगग्राम जाना है तो यहाँ पे टिकट मिलती है और बस आपको लेकर के जाती है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर फेस 2 जाना होता है तो यहीं से ऑटो मिल जाती है, 20 रुपये एक जने का लेते हैं। ज़्यादा पैसे में भी लुटने की ज़रूरत नहीं है कि 50 या 40 नहीं, वो 20 रुपये सवारी है, नहीं तो 10 ही देते हैं हम लोग तो ज़्यादातर। कोई अनजान है, नया है तो वो 20 रुपये दे सकता है और आराम से आप जा सकते हैं। आपका पहला डाउट क्लियर हुआ, चलते भी रहते हैं, बात भी करते हैं। दूसरा डाउट ये है कि जब हम अंदर आते हैं तो हमारा किस तरह से हमारा वो इलाज होगा, किस तरह से हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तो एक स्लिप मिलती है गेट के बाहर ही, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी। स्लिप में भरना होता है, नाम करना होता है। अगर आपको शुगर है, गठिया है, दर्द है, आपने सीधा पंचकर्मा में जाना है, क्योंकि वहाँ पे पंचकर्मा, आप योगग्राम या फेस 2 में जाओगे तो वहाँ भी आपका यही सब चलेगा। रोग के अनुसार आपको डॉक्टर मिल जाएगा, उसी में आपने डॉक्टर से बता देना है कि हाँ मैं अपना इलाज यहाँ रहकर कराना चाहता हूँ, तो आपको बड़े आराम से यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास अधिकतर ये आ रहा था कि हमारा जो यहाँ पे रह के खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा मिनिमम चार्ज पे इलाज होता है, जैसा कि योगग्राम और वेलनेस में आपका ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बेचारे असमर्थ है ना, वहाँ पे इलाज कराने से यहाँ पे आपका बहुत अच्छे। और जो ज़्यादा गरीब होते हैं तो आचार्य जी के पास जाने, ऊपर ऑफिस में आचार्य जी बैठते हैं, वो आपकी दवाइयों का बिल भी थोड़ा कम कर देते हैं, लिख देते हैं वो लोग कि उसकी आपको 5-10% या 20% जितने की छूट मिलनी होती है वो मिल जाती है ये। और रहा कमरे का, तो जो जनरल वार्ड होगा, सामान्य रूम जो होता है, पहले 430 का था, लेकिन अब पैसे उसके बढ़ा दिए गए हैं, 500 रुपये उसका चार्ज हो गया है। अगर आपकी सर्जरी होती है, सपोज कीजिए सर्जरी होती है, तो सर्जरी का चार्ज आपसे लिया जाएगा। जो मेरे ऑपरेशन है उस तरह से चार्ज अलग लिया जाएगा। आपका जो सीधा लेकर चलती है, पहले 500 रुपये का आपका कमरा आपको मिला, आप एक जने का मिलेगा वो। जो आपका तीमारदार है तो तीमारदार का भी 500 रुपये का आप बनवा लीजिए बेड। उनकी भी जो थोड़ी बीमारियां हैं, फाइल उनके नाम की भी बन जाएगी और उनको भी ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 500 रुपये में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है ये मैं आपको बता देती हूँ। 500 रुपये में आपको सुविधा मिलती है, नंबर 1 आपका बेड मिलता है, बिस्तर मिलता है, एक अलमारी मिलती है सामान रखने के लिए, और आपका जो खाना है, और नाश्ता है, रात का खाना है, और आपको पीने के लिए आपका काढ़ा वगैरह हो गया, वो सब आपका जो होता है वो आपके 500 रुपये में ही होता है, प्लस डॉक्टर की विजिट भी होती है। आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा, क्या हमारी दवाई जो ये 500 रुपये है उसमें मिलेगी? नहीं, जो दवाई का खर्च होगा वो आपको स्वयं करना होगा। कि यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आज डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डाल दूँगी, वही कॉल करें जिनको ज़रूरत है। ये नंबर सिर्फ लेज़र सर्जरी, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला के लिए नंबर दे रही हूँ, और किसी मर्ज के लिए मैं ये नंबर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये नंबर ओटी का ही होगा। कैलाश भैया का नंबर है ये, जो कि यहाँ पर हेड हैं, और सिर्फ ये गुदा द्वार के रोगों के लिए ही आप यहाँ पर कॉल करें। और एक
एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके इलाज में कितना खर्च आया। वो अपने ऊपर होता है, जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड। मेरा प्राइवेट वार्ड था, मेरी सर्जरी का कम खर्चा आया, लेकिन मेरा रहने का चार्ज ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑपरेशन की जो फीस है, स्टार्टिंग फीस जो है 15,000 से स्टार्ट होती है और रोग के अनुसार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसा आपका रोग होगा वैसा पैसा होगा। हिसाब लगाया था तो मेरा खर्चा आया है, मेरा अपना, क्योंकि सर्जरी मेरी बहुत कम की हुई है। 10,000 सर्जरी का चार्ज गया है, दवाई का रहा अलग, और उसके बाद जो मेरा यहाँ एक महीना 7 दिन हो गए हैं, उसका चार्ज 1300 रुपये एक दिन का है। मेरा सारा खर्चा जो है 70,000 के करीब आ गया है। आप अगर जनरल वार्ड लेंगे तो आपका 1% का बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ मेरे साथ में बेटा था तो खाने पीने का अपना भी खर्चा हुआ है। और आप जब इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो आपकी भी एक ये फाइल बनेगी। ठीक है, ये आपकी ये इस तरह से फाइल बनेगी ये, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको योग कक्षा किस दिन जाना है, क्वाथ किस टाइम पीना है, 7 से 7:30, नाश्ता 8 बजे से 9:30 बजे, दोपहर का खाना 12 से 2 बजे तक का है, शाम को जलपान मिलता है रोग के अनुसार, किसी को लौकी का, करेले का, इस तरह से जूस मिलता है। फिर योग कक्षा में जाना होता है। फिर अगर किसी का काढ़ा है, मेरा तो काढ़ा नहीं था शाम का, अब स्टार्ट किया है, जब भर्ती थी तब नहीं था, बाद में स्टार्ट किया है, तो 7 से 7:30, लेकिन आजकल टाइम इसका घटा दिया गया है, 7, 6:30 से 7:30 कर दिया गया है। रात्रि का भोजन 7 से 8 बजे, इसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। अगर आप लेट हो गए 8 बजे तक पहुंचना है। यहाँ से चेकआउट का समय भी 10 बजे है। और रोगी भोजन के लिए जी ब्लॉक में जाना अनिवार्य है, क्योंकि सी ब्लॉक से ही रास्ता है। यहाँ ब्लॉक के नाम भी दिए गए हैं, समर्पण, तपस्या और श्रद्धा, 3 नाम यहाँ ब्लॉकों को दिए गए हैं, जिसको बी कहते हैं, सी कहते हैं और डी कहते हैं, और जी में मिलता है आपका खाना। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और भी अगर कुछ जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख के जानकारी ले सकते हैं। आप नबी में आप फेस 2 या योगपीठ में ना जा कर के सबसे पहले आपने फेस 1 आना है, और वहाँ पे रोड बेस पे भी यही बोलना है, पतंजलि योगपीठ फेस 1। मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आती है, पसंद आती है, मैंने आप तक कोई जानकारी पहुंचाई है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो इस रोग से गुजर रहे हैं वो अवश्य आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि लेज़र सर्जरी इज़ द बेस्ट।